श्री श्री 1008 श्री गुरुनाथ महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर करनाल में हो रहा है। बहुत दिन पहले मुझे ये बताया गया था कि एक प्रतिमा यहाँ गुरुनाथ महाराज जी के लगाएंगे, तो आपसे उसका शिलान्यास, उसका अनावरण कराना है। मुझे तो शायद लग रहा था कि ये अनावरण हो गया होगा, लेकिन हमारे सब साथियों ने कहा कि नहीं आप आएंगे तब करेंगे। अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी का कार्यक्रम था। उस दिन मैंने कहा था कि मैं एक बार फिर से 28 तारीख को यहाँ आ रहा हूं, तो हमारे विकास भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, उस दिन हम जल्दी कराएंगे। मुझे 2 दिन के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी सभा और इतने सारे लोग आपने इकट्ठे किए हैं, निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई बहनों, इस समाज के साथ मेरा संबंध आज का नहीं है। जब हमारे उस समय के पार्षद शिव कुमार तंवर जी का यही घर और यही ऊपर ये मंदिर में आता था, इनके धर्मशाला आगे चल करके घर है। और वो ठीक है कि उस समय हंसते खेलते, बीमारी के कारण से हमारे बीच से वो चले गए, लेकिन उनकी याद आज भी आती है। तो इतना मेहनती कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो था, मुझे अभिमान है इस बात पर। आज इस अवसर पर संतों के बारे में एक बात कहूंगा कि समाज में संतों का स्थान श्रेष्ठ स्थान होता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वो सुधार लाने के लिए हमको कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य में और पशु में अगर अंतर होता है तो एक ही बात का होता है कि मनुष्य के पास जो दिमाग होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, उसमें शिक्षा संस्कार होता है, उसमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक पद्धति होती है, और वो प्राचीन काल से शांति देते आ रहे हैं। संतों के जीवन से बहुत कुछ हम सीखते हैं। त्याग तपस्या हम सीखते हैं। स्वार्थ की भावना से ऊपर उठते प्रमाद करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए ये हम करते हैं। असहाय को कैसे सहायता दी जाए, महिलाओं का कैसे सम्मान किया जाए, ऐसे सब बातों का जो एक हमारे जीवन के अंदर कहीं रास्ता मिलता तो संतों के द्वारा मिल रहा। आज के युग में बहुत लोग स्वार्थ के कारण से इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, वो केवल अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, अपने बाप दादाओं का सोचते हैं। अगर उनको कोई मौका मिल जाए समाज के अंदर कहीं काम करने का भी, तो समाज में सामाजिक लोगों को कम याद करते हैं, अपने पूर्वजों को ज्यादा याद करते हैं। अपने बाप दादा, उन्हीं का नाम कैसे ऊंचा हो इसका सोचते रहते हैं। लेकिन सही मायने में सामाजिक कार्यकर्ता का काम ये होता है कि जिनके नाम से उनको प्रेरणा मिलती है उनको हम याद करें, संस्थाओं के नाम उनके नाम से रखें, उनके स्टैच्यू लगाएं, ताकि आते जाते नई पीढ़ी उनका दर्शन करके उनके बारे में, उनके इतिहास को जाने कि वो क्या करते हैं। हमने तो इस श्रृंखला में हरियाणा में स्कीम लागू की है, संत महापुरुष आचार विचार कर, यानी उनका जो विचार है उनका मान सम्मान की योजना। तो उस योजना के अंदर सब संतों को हमने याद किया। गुरु रविदास जी की जयंती हमने मनाई, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम मना रहे हैं, भक्त कबीर की जयंती हमने मनाई, गुरुओं की जयंतियां, गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी की, बाबा बंदाबीर बैरागी की जयंती, उनकी शताब्दियां, ऐसे बहुत से महापुरुषों की जयंतियां मनाते हुए, और कई बार तो उनकी शिक्षाएं ऐसी होती है मन को छू जाती है।
मैं पिछले वर्ष रोहतक में संत कबीर जी की जयंती मनाने के लिए वहां गया था। ऐसे ही उनका एक दोहे से प्रभाव इतना मन पर पड़ा कि लगता कि समाज के प्रति समरसता का जो उनके अंदर जो एक भाव था, दोहे जो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। अब कैसा ये श्लोक है कि सबकी खैरियत मांगते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर, अर्थात वो सब समान है उनके। आज कोई आदमी करके दिखाए था कि मेरे ये सब बराबर है, बड़ा कठिन है क्या। मेरे मन पर इतना प्रभाव हुआ, मैंने चंडीगढ़ जाते ही कहा कि भाई मेरे घर का नाम जो है संत कबीर कुटीर रख दो। उस दिन से हमारे घर का नाम संत कबीर कुटीर हो गया। तो संतों की कोई एक बात जीवन में पकड़ लो, रास्ता सुलभ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गीता का एक श्लोक, उसकी एक पंक्ति मन पर इतना प्रभाव कर गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो, फल आएगा, अपने आप आएगा। हमारा काम है कर्म करना। फल की चिंता में डूब गए तो फल ही फल ध्यान में रहेगा, कर्म करना भूल जाएंगे। कितना बड़ा संदेश है, एक श्लोक की एक पंक्ति, सब आधा श्लोक जीवन में उतार के देखें, कितना आनंद आता है। दूसरे की सेवा करना, केवल अपने अपने बारे में सोचना, स्वार्थियों को सोचेंगे तो हम दूसरे की चिंता नहीं कर सकते। इसलिए सेवा भाव से अपने से जो नीचे रह गया उसको आगे बढ़ाएं, और कोई हमारी भी चिंता करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। हम किसी की चिंता करेंगे तो हमारी भी चिंता करेगा। तो मैं आज इस अवसर पर तो इतनी बात कहूंगा कि आप लोगों ने जो परिश्रम किया और इसमें जो आपने जिस प्रकार से महाराज दुर्बलनाथ जी महाराज की प्रतिमा को आपने लगाया खटीर समाज की तरफ से, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मेरे सामने